कह रहे हैं कि जोधपुर में दंगा हुआ, आदमी मर गए। भाई साहब, वहां तो कोई मरा ही नहीं। तो जो हालात बीजेपी के नेताओं के हैं, कुछ भी बोल दो, कभी भी बोल दो, कोई भी चार्ज लगा दो, ये गलत बात है। राजनीति में मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, यदि आपको चुनाव लड़ना, फेयर तरीके से लड़िए। हम जब फेयर तरीके से लड़ रहे हैं, आप भी फेयर तरीके से लड़िए। आप अपना काम बताइए, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप में तो होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की, लगातार। कैसे भी झूठ बोलो, कैसे भी इश्यू बनाओ, और इश्यू बनाकर राजस्थान में झूठ परोसकर सत्ता में आ जाओ। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़ी है। और हमें पक्की उम्मीद है, डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के मॉडल पर हम निश्चित रूप से बीजेपी को शिकस्त देंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पेपर लीक पे प्रताप जी, क्या जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा क्या? जो पेपर लीक का मामला है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इस पे बहुत डिस्कस हो चुका है। राजस्थान की विधानसभा में जब डिस्कस हो रहा था, मैंने बीजेपी के लोगों से कहा विधानसभा कि आपको टेबल करने चाहिए सारे आरोप। आप जो बाहर मीडिया में बोल रहे हैं वो अब विधानसभा चल रही है, आप टेबल करेंगे तो कार्रवाई हो सकेगी। पेपर लीक को इन्होंने जो मुद्दा बनाया, मैं उन लोगों से एक बात कहूंगा, राजस्थान के लोगों से, पेपर लीक किसने बताया पेपर लीक हो रहा है? राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने ये घोषणा की कि ये पेपर लीक हो गया है, ये हम दोबारा कराएंगे। तो हमने ही तो की, हमने ही पकड़वाया पेपर लीक करने वालों को, हमने ही बताया पेपर लीक हो गया, जिससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पास हो। पेपर लीक हो गया, हम पकड़ रहे हैं, उसको छुपा तोड़ना रहे हैं, तो हमारे मन में तो चोरी है नहीं। हमने ही पकड़ा, हमने ही जेल भेजा, दोबारा हमने ही पेपर कराया, हमने उनसे बच्चों से वो चार्ज भी वापस वसूल नहीं किया, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, गुजरात में हमसे ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन हमने सख्त कार्रवाई की तो इसको इशू बना। और इन्होंने इशू बना, बीजेपी के राज में पेपर लीक हुए, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, इन्होंने तो इतना सख्त कानून नहीं बनाया, हमने हमारे तरफ से जबरदस्त सख्त कानून बनाया। तो बीजेपी वाले इशू तो बना सकते हैं और बहुत दम से बनाते हैं, फिर उसकी हवा निकल जाती है। क्या हुआ? डायरी को भी उन्होंने तो मुद्दा बनाया था, डायरी खटी ना घुस गई, कौन सा बिल में घुसी, कहाँ है डायरी? पाप की पराकाष्ठा है। बीजेपी एक दिन एक इशू को उठाती है, दूसरे दिन उस पर बात नहीं करती, क्योंकि बीजेपी के पास नीचे जमीन ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है आरोप का। आरोप का बेस हो तो बीजेपी उस आरोप को आगे लेकर आए ना। एक दिन एक आरोप लगाती है, दूसरे दिन दूसरा लेकर आ जाती है। वो समझते हैं कि हमारे आरोपों में दम नहीं है, इसलिए बीजेपी उन पे आगे नहीं बढ़ती।